Hello everyone, my name is Renu and I'm from Be Positive Academy. So today I'm going to discuss a chapter from class 8's English literature, and this chapter is taken from the book named Honeydew, and the chapter name is The Best Christmas Present in the World. So that's an interesting chapter and it's your first chapter. So we'll discuss this chapter. So you can see as the title of the chapter is The Best Christmas in the World. अब हम सबको पता ही है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट होती है. एंड द बेस्ट क्रिसमस है, कोई प्रेजेंट है, मतलब कोई गिफ्ट मिला है एज पर द नरेटर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. एंड उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू जस्ट रीड द लेसन, जिसमें हमें काफ़ी कुछ पता लगेगा व्हाट इज़ द ट्विस्ट इन दिस लेसन. एंड इट्स बीन रिटन बाय द नरेटर, एंड नरेटर कौन है वो हम एंड में देखेंगे. एंड साइड बाय साइड विल बी डिस्कसिंग सम वोकेबलरी वर्ड्स जिसको हम वर्ड मीनिंग्स कहते हैं. एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर vocabulary while speaking, writing and all, it is to get habitual to these words, use them while writing, while speaking also, so that आपको याद हो जाए अच्छी तरह से. So I'll be even let you know about the meaning of these words. So we'll start the chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll टॉप डेस्क. नाउ व्हाट डज दिस मीन्स टू यू? स्पॉटेड का मतलब होता है देखा, मैंने ढूंढा, मुझे दिख गया. फाइन. जंक शॉप क्या होती है? मोस्ट प्रॉब्ली इसे कबाड़ की शॉप होती है जहाँ पे टूटा फूटा सामान मिलता है. मोस्टली आपने भी देखा होगा आपके घर में जब पुरानी चीज़ होती है वो आप किसी को बेच देते हो और वो जाकर उसको जंक शॉप में रख देता है, वहाँ पे फिर उसको थोड़ा सा रिपेयर करके लोग खरीद लेते हैं. ब्रिडपोर्ट इज़ अ प्लेस, उसका नाम लिया. एंड वो क्या स्पॉट आउट कर रहा था वहाँ पे? अ रोल टॉप डेस्क. एंड रोल टॉप डेस्क कैसा दिखता है वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. इस तरह से वो एक डेस्कटॉप होता है, जस्ट लाइक एक स्टडी टेबल की तरह भी ले सकते हो उसको. रोल टॉप होता है. सो मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड अ ओक. अब मैन कौन है यहाँ पे? वो जो शॉपकीपर है वो बता रहा है उसको कि ये अर्ली 19th सेंचुरी का, मतलब कब का है, कितना पुराना है और किसका बना हुआ है. ओक यहाँ पे उसने नाम लिया है वुड का, कि वुड का टाइप है उस तरह का. सो आई हैड वॉन्टेड वन, मतलब उसको एक चाहिए था, जो नरेटर है उसको एक चाहिए था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, बट वो बहुत ज़्यादा महंगे थे. ऐसे रोल टॉप डेस्क को जो ढूंढ रहा था उसको चाहिए था बट वो बहुत ज़्यादा महंगे थे. सो दिस वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. और जो इसने ये रोल टॉप डेस्क देखा था, जो स्पॉटेड किया था, वो बहुत बुरी कंडीशन में था, मतलब टूटा फूटा, क्योंकि जंक शॉप में था. सो रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हुए हुए थे. वन लेग क्लिम्सी मेंटेड. मेंडेड का मतलब उसको थोड़ा सा ठीक किया था, एक तरफ की जो उसकी टांग थी डेस्क की, बट वो भी बहुत बुरी तरह से मेंडेड, मतलब ठीक किया हुआ था. स्क्रॉच मार्क्स थे ऑल डाउन वन साइड. स्क्रॉच मार्क्स क्या होते हैं? बर्न मार्क्स, जैसे जला हो थोड़ा सा, जो टेबल डेस्क था वो थोड़ा सा जला हो. ऑल डाउन वन साइड. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. आई थॉट आई वुड रिस्टोर इट. अब इसका मतलब क्या है? मतलब उसको लगा ये सस्ते में मुझे दे रहा है और उसे लगा कि मुझे इसे ले लेना चाहिए और मैं इसको खुद ही ठीक कर लूँगा, क्योंकि वो उसको सस्ते में मिल रहा था. नाउ गोइंग फॉर हम वैसे मोस्टली वर्ड किसी और के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे उसने उसको इनफॉर्मल वे में यूज़ किया है. दैट इज़ उसको वो मतलब बहुत सस्ते रेट में बिक रहा था वो, तो उसने सोचा उसको ले लेना चाहिए. इट वुड बी अ रिस्क, चाहे वो उसके लिए रिस्की था क्योंकि उसको ठीक करना पड़ना था. अ चैलेंज, क्योंकि हिम्मत करनी पड़नी थी, उसे ठीक करने में उसको हार्ड वर्क करना पड़ा था. बट आई हैव टू, तो आई हैड टू हैव इट. तो उसने उसको सोचा कि मैं ले ही लेता हूँ. आई पेड द मैन, उससे नरेटर ने पैसे दिए. एंड बॉट इट बैक टू दी वर्क रूम. उसको अपने वर्क रूम में ले आया. एट कहाँ था वो वर्क रूम? एट द बैक ऑफ द गैरेज. उसके एक गैरेज था, वहाँ पे उसका एक वर्क रूम था, वहाँ पे लाके उसने उसको रख दिया. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव. और उसने क्रिसमस ईव पे उस पर काम करना शुरू कर दिया. तो अभी तक हमने जो वर्ड्स जिसमें यूज़ किए दैट वो स्पॉटेड इट, जो मैंने आपको बताया कि उसने देखा. जैसे हम कई बार घूम रहे होते हैं, घूमते घूमते हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, तो स्पॉटेड वर्ड उसके लिए यूज़ कर साइट या फाउंड इट. एंड स्क्रॉच मार्क्स बर्न मार्क्स के लिए कहा जाता है. गोइंग फॉर यहाँ पे इनफॉर्मल वे में यूज़ किया गया है. दैट वॉज सेलिंग फॉर. रिस्टोर करना किसी को मीन्स दोबारा से उसको सही कंडीशन में लेके आना, तो रिपेयर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. अभी एक नया वर्ड हम नीचे सुनेंगे, दैट इज़ विनीर. विनीर क्या होता है? थिक लेयर होती है, थिन लेयर सॉरी, ऑफ प्लास्टिक और अ डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. मतलब एक पतली सी लेयर होती है जो मोस्टली हम, जैसे प्लाई होती है हल्की सी पतली सी, उसको बोलते हैं, जो लगाई जाती है मोस्ट प्रॉब्ली फर्नीचर्स में लगती है ताकि वो और सुंदर लगे उसके लिए.
सो उसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था. एज वी नो, हमने ऊपर पढ़ा, ही बिगैन वर्किंग. सो आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली. उसने जो डेस्क था उसका रोल टॉप ऊपर से जो था वो घूम के खुलता था, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर. वहाँ पे उसके अंदर कितने सारे ड्रॉर्स हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे कितने सारे ड्रॉर्स हैं. उसने ड्रॉर्स को खींचना शुरू कर दिया. पुल्ड आउट मतलब खींचना शुरू कर दिया. द विनियर हैड लिफ्टेड. अभी मैंने आपको बताया था विनियर क्या होता है, एक पतली सी प्लाई की शीट होती है जो उसके ऊपर लगी हुई थी, वो लिफ्टेड थी थोड़ी सी, मतलब ख़राब हुआ, वैसे ही टूटा फूटा सा था, तो कहीं से वो उखड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर से निकली हुई थी. सो इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. और वो क्यों ख़राब थी, क्योंकि उसको लग रहा था शायद वहाँ पे पानी के कारण वो ख़राब हो, क्योंकि लकड़ी पानी और आग से मोस्ट प्रोबेबली डैमेज हो ही जाती है. सो बोथ फायर एंड वाटर had clearly taken their toll on this test. Taken their tolls मतलब उन्होंने उसको बुरी तरह से ख़राब कर दिया हुआ था. किस दो चीज़ों ने किया था, फायर एंड वाटर ने, आग ने और वाटर ने. आग ने कैसे, क्योंकि उसके ऊपर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसके स्कॉच मार्क्स थे उसके ऊपर, बर्न मार्क्स जिसको हम बोलते हैं. सो द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. ना जो लास्ट उसका एक ड्रॉर था, सारे ड्रॉर्स तो उसने खोल लिए, बट जो लास्ट ड्रॉर था वो इतना ज़्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ था, उसको खींचना पड़ रहा था. सो आई ट्राइड ऑल. उसने पूरा जोर लगाया. आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मतलब वो उसको ईजिली से निकाल नहीं पा रहा था इन दी एंड. सो क्या किया उसने, आई यूज़ ब्रूट फोर्स. ब्रूट मतलब उससे ज़ोर से लगाया, जैसे हम गुस्से से करते ना कुछ, ऐसे ज़ोर से निकालने की कोशिश करी. आई स्टक इट शार्पली with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. मतलब उसने अपनी मुक्के से ये जगह से उसने जोर से उसको मारा और उसको खींचा और खींच के उसको खोल दिया. फाइन, देयर इज अ सीक्रेट ड्रॉ. और जब उसने देखा तो उसके अंदर खाली स्पेस थी, शैलो स्पेस थी. उसके अंदर, अंडरनीथ की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी एक छोटा सा ड्रॉर था. सो देयर वॉज समथिंग इन देयर. उसके अंदर कुछ था, ड्रॉर के अंदर कुछ था. आई रीच्ड इन. मैं उसके अंदर गया and took out a small black tin box. मैंने उसके अंदर से एक छोटा सा काले रंग का एक टिन बॉक्स वो निकाला. A cello taped to the top of it was a piece of cello tape. I think you all know what is cello tape. उसके ऊपर लगी हुई थी. It was a piece of lined note paper. उसके ऊपर एक नोट पेपर था and written on it इन इट शेकी हैंड. शेकी मतलब उसके हाथ हिल रहे थे, काँप रहे थे. उसी हाथों से उसने, मतलब राइटिंग उसकी इतनी ऐसी थी तो लग रहा था कि जैसे शेकी हैंड राइटिंग होती है. तो उस पर क्या लिखा हुआ था, जिम लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th 1915. तो जिम का लास्ट लेटर था. अब इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि जिम एक बंदा है जिसने ये लेटर को लिखा था. सो टू बी बरीड विद हिम व्हेन द टाइम कम्स. और उसने साथ में लिखा था कि जब वो मर जाएगा तो ये लेटर उसके साथ ही दफना दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इज़ वॉज रॉन्ग फॉर मी. मुझे पता था पूरी तरह से कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि वो किसी की सीक्रेट चीज़ थी. किसी की चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो या उसको खोल के पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको अंदर से गिल्ट फील होता है, यार गलत कर रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि उसने उसको ओपन कर दिया. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स. दैट मीन्स दैट फीलिंग दैट यू हैव हेजिटेशन हो रही होती है अंदर से कि आप गलत कर रहे हो, बट आपको एक क्यूरियोसिटी सी हो रही थी, यार एक बार देखूँ तो सीरीज़ के अंदर क्या लिखा हुआ है. इट यूजली डज. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इन्वेलप. उस बॉक्स के अंदर एक इन्वेलप था जिसे चिट्ठी होती डालने के लिए एक लिफाफा था. द एड्रेस रीड. उस एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर, मिसेस जिम मैकपर्सन. नाउ इसका मतलब ये है कि जो जिम इंसान था जिसने वो लेटर लिखा था वो उसने किसके लिए लिखा था, अपनी वाइफ के लिए. तभी वहाँ पे क्या नाम आ गया, मिसेस जिम. सो एड्रेस पूरा क्या था, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट. ये पूरा एड्रेस दिया हुआ था. तो हमें अब पता लग गया नरेटर से कि एक तो मिस्टर जिम था और एक मिसेस जिम था. मिस्टर जिम ने मिसेस जिम के लिए वो लेटर लिखा था. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. फोल्डेड होता है बंद करके रखना, अनफोल्डेड उसका ऑपोजिट, कि हमने उसको खोल दिया. खोला क्योंकि उसने उसको पढ़ना था. हाँ, उसको खोला और चिट्ठी छोटी सी नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी, तभी तो उसने उसको अनफोल्ड किया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल. उसको उसने पेन से नहीं लिखा था, पेंसिल से लिखा था. एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914.
सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर 1 जो हमने डिस्कस किया. अभी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, एंड अलॉन्ग विद दैट विल बी डिस्कसिंग द बैक एक्सरसाइजेस एंड द क्वेश्चंस आल्सो अलॉन्ग विद द वोकैबुलरी वर्ड्स. सो आई होप दैट ये आपको इंटरेस्टिंग लगा वो चैप्टर. If you find it interesting, we'll go for the next chapter. Thank you.